एक इंसान को 80 मील की एक यात्रा करनी थी। यात्रा शुरू करने के कुछ देर बाद वो 1 घंटे पेड़ की छाया में थककर सो गया। उसके साथ बहुत से लोग चल रहे थे, आगे पीछे भी लोग थे। अब जब वो 1 घंटे बाद उठा तो उसने एहसास किया कि अभी सोने का समय तो था नहीं, अभी तो सुबह का समय था, अभी चलना चाहिए था। उसके साथ वाले थोड़ा आगे निकल गए हैं, लेकिन बजाय आगे बढ़ने के, चलने के, रास्ता तय करने के, थोड़ा सा तेज चलने के, वो वहीं खड़ा रहा, उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं क्यों लेट हो गया, क्यों देरी कर दी, क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों सो गया, मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं आगे की यात्रा तय नहीं कर सकता। आगे की सड़क चालू है, उसके अंदर ऊर्जा है, वो चल सकता है, यात्रा पूरी कर सकता है, इतना समय है कि दुनिया से आगे भी निकल सकता है, दौड़ भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर वो वहीं खड़ा हुआ है, सिर्फ सोच रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने समय बर्बाद क्यों किया। सब लोग आगे निकल गए और वो लोग और आगे निकलते जा रहे हैं। यात्रा तुम्हारी है, उन लोगों की अलग यात्रा है, उनके साथ खुद को तोलने का कोई मतलब ही नहीं है, वो जो मर्जी करें। उनमें से कोई बीमार भी पड़ जाएगा, किसी का जीवन ही खत्म हो जाएगा बीच में, कोई बीच में हमेशा के लिए राह भटक जाएगा, कोई और दौड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। उनसे क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारी यात्रा है, 80 मील की यात्रा है, तुम्हें तय करनी है। बीच में सो गए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ना है, जल्दी पूरी करनी है, तेज चलना शुरू कर दो। यहां से मैं क्या कर सकता था पर किया नहीं, कीचड़ में गिरे हुए आटे को ढूंढने के समान है कि मेरा आटा कीचड़ में गलती से गिर गया, अब मैं इसको कैसे वापस निकालूं, उसकी तरफ देखते रहो कि इसकी तो मैं रोटी खा सकता था, पेट भर सकता था, पर अब ये कीचड़ में मिल गया है, मैं कैसे इसको वापस पाऊं। उन रोटियों को सोचते रहो, क्या होगा? कीचड़ आटे में बन जाएगी, आटा अलग हो जाएगा, छन जाएगा कीचड़ से। 1 मिनट बर्बाद करो, 1 घंटा बर्बाद करो, 10 साल बर्बाद करो, जो समय बीत गया वो बीत गया, जो आटा कीचड़ में मिल गया मिल गया। तुम्हारा फैसला है, आगे बढ़ो, दूसरा आटा लाओ, खाओ, आगे बढ़ो, जियो जीवन को। अब आती है दूसरी बात, अब तक ये हो जाना चाहिए था और लोग इस स्थिति में खड़े हुए हैं, मैं पीछे रह गया, अब तक मुझे यहां इस स्थिति में पहुंच जाना चाहिए था मेहनत करके। जब भी ये बात कोई भी इंसान बोलता है तो प्रकृति उस पर जोर जोर से हंसती है। अबे मूर्ख गधे, तुझे इतनी अकल नहीं आई इतना जीवन जीकर कि एक क्षण में मैं किसी भी इंसान को खत्म कर सकती हूं, हमेशा हमेशा के लिए निढाल कर सकती हूं, बिस्तर पर डाल सकती हूं, रीढ़ की हड्डी तोड़ सकती हूं, ऐसी बीमारी दे सकती हूं कि कभी कुछ ना कर पाए, ऐसी परिस्थितियां दे सकती हूं कि वो कुछ ना कर पाए, बस फंसा रह जाए। वो कहती है कि तू है कौन मेरी असीमित शक्तियों के आगे, जो ये तय कर रहा है कि अब तक मुझे यहां होना चाहिए था। तुम्हें सोचना है अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है, इस क्षण में, इस मौके पर मैं खड़ा हूं, जीवित हूं, ऊर्जा है, मन बुद्धि काम कर रहे हैं, अब क्या क्या हो सकता है, ये मेरा सपना है, मैं ये चाहता हूं, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ये करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या सहूलियतें चाहिए, क्या संसाधन चाहिए, वो हैं, ऊर्जा है, दिमाग है, पढ़ सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, धक्के खा सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, सोचो कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो फिर पीछे क्यों खड़े हो, आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? 2 साल खराब हुए, 20 साल खराब होते तो भी मैं यही बोलता, अब आगे बढ़ो, अब क्या कर सकते हो, क्या बेस्ट कर सकते हो वो सोचो। एक एक क्षण जीवन जीते हुए मौका है, प्रकृति का एहसान है तुम पर कि चालू काम करता हुआ शरीर दिया है, मन बुद्धि दिए हैं कुछ करने के लिए, तुम्हें तो समझदार भी बनाया है बहुत। दोस्त, एक दिन की, एक क्षण की, 1 घंटे की कीमत समझो। एक एक दिन मिला मिला कर ही 1 साल बनता है और 10 साल बनते हैं। फैसला तुम्हारा है, एक दिन रो रो कर, खाली पड़े रह रहकर 10 साल खराब कर दो, या 2 साल खराब हुए और 8 साल इतनी मेहनत कर दो कि तुम 15 साल आगे चले जाओ। फैसला तुम्हारा है। खुद को पनिशमेंट देना है, सजा देनी है तो मेहनत के रूप में दो, कर्मों के रूप में दो, और कर्म करूंगा, पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, यह सजा होती है। खाली बैठे रहना सजा नहीं है, मजा है। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसकी उम्र थी 27 साल। उसने अपने जीवन के 4-5 साल तो ऐसे ही खराब कर दिए। कोई तकलीफ हो गई, घर में कोई इशू हो गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, लेकिन फिर उसके बाद वो जागा, उसने फैसला किया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, नौकरी करूंगा, अपनी राह बनाऊंगा। उस समय हम सोचते थे कितना बड़ा इंसान आ गया पढ़ने के लिए, हमसे उम्र में कितना बड़ा है, बड़ी देर से जागा। आज जब 12-13 साल बीत गए हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने करियर में सेटल्ड है, आगे बढ़ चुका है, खुश है, शादी हो चुकी है, परिवार है। तुम 2 साल के पीछे रो रहे हो, खुद को जबरदस्ती बेड़ियों में बांधा हुआ है, पिंजरे के अंदर कैद करा हुआ है, जिसके ताले की चाबी भी तुम्हारे पास है, बेड़ियों की चाबी भी तुम्हारे पास है। खोल दो सब कुछ, मुक्त कर लो दिमाग को। मैं मुक्त हूं, मैं अपने पास्ट से, अपने भूत से आज से ही मुक्त हूं। जो हुआ सो हुआ, आई ओन इट, मैं उसका मालिक हूं, मैंने किया सो किया। आगे क्या करना है वो फैसला भी मेरा है। कठिन से कठिन, बड़े से बड़ा फैसला लो, एक चार्ट अपनी हर दीवार पे चिपकाओ, मुझे ये करना है, ऐसे यहां तक पहुंचना है। लिखो ये बनना है और उसके लिए क्या करना है, हर दिन क्या करना है ये लिखो।
हर दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 घंटे सो गए तो 17 घंटे बचे। उनमें से 7-8 घंटे अपने लिए रख लो, दिनचर्या के लिए, मन को सुकून के लिए, सकारात्मक कामों के लिए, एक्सरसाइजिंग के लिए, अध्यात्म के लिए, सबके लिए रख लो, एंटरटेनमेंट के लिए रख लो। तब भी 9 से 10 घंटे बचते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। 99% लोग इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते। इन 9 घंटे को अगर तुमने हर दिन संजो लिया, अपना बना लिया, कर्म के लिए रख दिया, तो 2 साल क्या 10 साल भी खराब हो गए हो ना, उनको तुम यूं कवर कर लोगे। जागो, उठो, खुद को उठाओ, अपनी ऊर्जा को पहचानो, ताकत को पहचानो, समय को पहचानो, प्रकृति के एहसानों को पहचानो और निकल पड़ो यात्रा पर आगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।